तो हेलो फ्रेंड्स, मैंने आप लोग को डिस्काउंट का पार्ट आप लोगों को 3 तक वीडियो करा दिया गया है आप लोगों को फ्रेंड्स। तो जो आज का जो सेशन है वो डिस्काउंट का क्या है, आज का सेशन में आप लोग को डिस्काउंट का जो पार्ट 4 आप लोगों को कराया जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखें और अंत तक देखें फ्रेंड्स। जो भी क्वेश्चंस कराया जाएगा आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछा गया है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एसएससी CHSL में शिफ्ट 1 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोगों को जितने क्वेश्चंस मैं कराऊंगा डिस्काउंट का इस वीडियो में, या जितने प्रीवियस ईयर वीडियो मैंने कराया है, तो आप लोगों को टोटल क्वेश्चंस मैं आप लोगों को पहले मैं करा देता हूँ क्या चीज़ का, तो प्रीवियस ईयर वीडियो मैं कराता हूँ, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराता हूँ, ताकि आप लोगों को इंटरेस्ट आए मैथमेटिक्स बनाने में। क्योंकि आप लोग जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप लोग क्या करिएगा, सोल्यूशन करिएगा, तो आपके अंदर क्या होगा, आपके अंदर उत्साह होगा मैथ बनाने का। क्योंकि क्वेश्चन जब पूछा जाता है कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और उसी क्वेश्चंस को आप बना दीजिएगा, तो आपके अंदर फीलिंग होगा कि नहीं हमको बनाने आ रहा है, हम मैथ सीख रहे हैं। तो इसकी वजह से आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराते हैं। क्योंकि प्रीवियस ईयर बनाने से ये भी फायदा है कि जब क्वेश्चंस आप बना रहे हैं तो आपको ये मालूम चल रहा है कि ये किस पैटर्न से क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चंस क्या है, 18 है। 18 क्वेश्चंस का रहा है कि 37% डिस्काउंट वाज ऑफर्ड ऑन अ आइटम विथ मार्क प्राइस ऑफ 2900 रुपीज। व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस ऑफ अ आइटम। यानी कि जब किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो कितना है, 2900 रुपये है, और उस पर 37% की छूट दिया जाता है, तो उस वस्तु को हम क्या ज्ञात करें, विक्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस आप लोगों को क्या करना है, तो फाइंड आउट करना है। तो आइए फ्रेंड्स हम यहाँ पे आप लोगों को बताते हैं। जैसे फ्रेंड्स आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया है कितना है, इसका जो मार्केट प्राइस है वो कितना है, 2900 रुपये है, और 2900 रुपये पे आप लोगों को कितने का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो 37% पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। यानी कि 100% पर आप लोगों को 37% डिस्काउंट दिया गया। तो कितना बच गया यहाँ पे, तो आप लोगों को 63% बच गया। और परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स 30 यानी कि 63% हुआ, और इसके बराबर क्या हो जाएगा, आप लोगों को सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ 2 शून्य से 2 शून्य क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 29 को हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 63 में। यानी कि यहाँ करेंगे हम 29 मल्टीप्लाई 63 63। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ऑप्शन। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक तरीके से आप लोग विद इन सेकेंड में गुणा आप लोग कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जब हम 3 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 7 आएगा। क्या आएगा, 7 आएगा। तो इस ऑप्शन में आप लोग देख रहे हैं कि नौ ऑप्शन इसमें 7 है यूनिट डिजिट, और इसमें भी 7 नहीं है, और इसमें भी 7 नहीं है। तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। यानी कि आप लोगों को फर्स्ट नंबर जो ऑप्शन है वही आप लोगों को क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चंस करने का ये भी तरीके हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव ऑन करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोगों को स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर यहाँ 19 आप लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन का कह रहा है कि देयर इज ए 20% डिस्काउंट ऑन अ डोजन पेयर ऑफ शूज मार्केट एट 7200, और हाउ मेनी पेयर ऑफ शूज कैन बी ए बॉट विथ अ 1440, यानी कि 1440 रुपीज़। यानी कि एक दर्जन जोड़े, क्या कर रहा है क्वेश्चन कर रहा है हिंदी में कि एक दर्जन जोड़ी जूतों का अंकित जो मूल्य है वो कितना है, एक दर्जन जोड़ी जूतों का जो अंकित मूल्य है वो 7200 रुपये है। अंकित मूल्य पे यहाँ आप लोगों को 20% के क्या दिया जाता है, छूट दिया जाता है। तो 1440 में कितने जोड़े खरीदे जा सकते हैं, 1440 में कितने जोड़े खरीदे जा सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो क्वेश्चन को हम यहाँ पर सोल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन देख रहे हैं कि एक दर्जन जोड़े जो जूते का अंकित मूल्य वो 7200 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का निकालने से पहले हम क्या करेंगे कि पहले हम मार्केट प्राइस को निकालेंगे। तो मार्केट प्राइस ऑफ 1 पेयर, तो 1 पेयर निकालने के लिए यानी कि एक दर्जन में कितने होते हैं, एक दर्जन में होते हैं 12। कोई भी जब आप आइटम कोई भी लेने जाइएगा तो एक दर्जन में कितने होते हैं, तो 12। जब दर्जन की बात आएगा तो आप लोगों को ये दिमाग में आना चाहिए कि एक दर्जन का मतलब क्या होता है, 12 आइटम होता है। तो जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि अंकित मूल्य कितना है, 7200 है। यहाँ पे क्या दिया है, अंकित मूल्य का जो प्राइस दिया है 7200, और कितने, एक दर्जन का मतलब 12। तो यानी कि हम 7200 में 12 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो आप लोगों को जो अंकित मूल्य का पेयर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, तो 600 आ जाएगा, 600 रुपये आ जाएगा। अब यहाँ पे बात हुई है सेलिंग प्राइस की। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए यहाँ पे क्या है, एसपी। तो एसपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, और इसी एसपी पर जो अंकित मूल्य है जब बेचा जाता है तो उस एसपी पर यानी यहाँ पे कितने परसेंट का, 20% के क्या दिया जाता है, छूट दिया जाता है। जब हम कोई वस्तु को बेचते हैं मार्केट प्राइस पर, तो मार्केट प्राइस पर ही 20% के क्या दिया जाता है, छूट दिया जाता है। तो मार्केट प्राइस पर जब हम 20% का छूट देंगे तो कितना होगा, 80 अपन में कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। निकालना किसका है, तो
यहाँ पर मार्केट प्राइस का 600 यानी कि 600 का वैल्यू। तो फ्रेंड्स एसपी निकलेगा, क्या निकलेगा, एसपी निकलेगा। तो 2 शून्य से 2 शून्य कट गया और 8×48 यानी कि आप लोगों को कितना वैल्यू आ गया, सेलिंग प्राइस 480 आ गया। अब यही बात है कि 1400 रुपये में कितने जोड़ी खरीदे जा सकते हैं। तो नंबर ऑफ पेयर की बात करेंगे यहाँ पे। तो 1400 और बाटा में कितना हमें सेलिंग हुआ था वस्तु, 480 में। जब हम 1400 में 480 का जब हम डिवाइड करेंगे तो फ्रेंड्स कितनी बार में जाएगा, तो आप लोग को 3 टाइम्स में जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये भी जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप लोग को प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी CHSL में एक क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मूव ऑन करेंगे। आप लोग को आई होप सो सेशन आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है, तो आप लोग को 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है, क्वेश्चन को आइए यहाँ पे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 54,120 रुपये आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 12% एंड 18%, व्हाट इज द मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। यानी कि जब हम किसी वस्तु को 12% और क्या करते हैं 18% पर क्या करते हैं, 2 क्रमिक छूट के पश्चात उस वस्तु को हम कितने में बेच देते हैं, तो 54,120 रुपये में बेच देते हैं। तो उस वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो कितना होगा, कहने का मतलब ये है। तो फ्रेंड्स आइए हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चंस को। जैसे हम यहाँ पे मान लेंगे कि जो एमपी है यानी जो मार्केट प्राइस है वो क्या है, तो आप लोगों का यक्स है। तो यक्स पर कितने परसेंट डिस्काउंट दे रहा है फ्रेंड, तो 12%, यानी कि 100 में 12% के डिस्काउंट तो कितना बच गया आप लोगों को, तो 88% बच गया। कितना बच गया, तो 88% बच गया। उसी प्रकार से यहाँ पर 18% के डिस्काउंट, 100 में 18% के डिस्काउंट तो आप लोगों को कितना बचा, 82/100 हो गया। ये वैल्यू किसके बराबर है, ये जो वैल्यू है यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं 54,000 कितना 120 रुपये में क्या किया जा रहा है, इस वस्तु को बेचा जा रहा है। आप लोगों को मालूम होगा कि जो मार्केट प्राइस होता है उस सेलिंग प्राइस के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब इसको हम कैसे यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। जो ये क्वेश्चन देख रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पर, ये जो क्वेश्चन आया है वो किस में आया है, एसएससी सीजीएल मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो कैलकुलेशन है थोड़ा हार्ड हो सकता है, इसका जो कैलकुलेशन है वो क्या हो सकता है, तो आप लोगों को हार्ड हो सकता है। तो फ्रेंड्स कैलकुलेशन हम यहाँ पे करेंगे, यक्स का जब हम वैल्यू निकालेंगे, तो यक्स का वैल्यू जब निकालेंगे तो ये क्या होगा, तिर्यक मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए वाला इसमें और इसमें गुणा हो जाएगा फ्रेंड्स। तो यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 54,120 और मल्टीप्लाई इसमें कितने जीरो हो जाएगा, 2 2 2 4 जीरो, यानी कि 100 जा करके उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अपॉन में क्या हो जाएगा, तो 88 गुणे 88 और मल्टीप्लाई आप लोगों को 82 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें 88 और 82 से हम लोग को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने में 1-2 मिनट या 5 मिनट या 10 मिनट तक भी लग सकता है। तो इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले पेयर को यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो वैल्यू है कौन सी अंक से कट सकता है, ऑप्शन में ऐसा कौन सा अंक है जो कि वो कट सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ये जो आप लोगों को दिया है वैल्यू, इसको हम क्या कर लेंगे, तो ऐड कर लेंगे। एक एक जो अंक है उसको ऐड कर लेंगे और देखेंगे कि ऑप्शन में कौन सा उस वैल्यू से कट रहा है, ऑप्शन में पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो हम समझ जाएंगे कि वही आप लोग का आंसर है। तो आइए फ्रेंड्स यहाँ पे हम आप लोगों को देखते हैं। जैसे यहाँ 5 हो गया, +4 हो गया और +1 हो गया और प्लस क्या हो गया, 2 हो गया। जब इन सभी को हम जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है, तो 12 आ रहा है। और 12 जब आ रहा है, ये 12 को भी हम 1 और 2 में फिर जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, फिर इसको जोड़ देते हैं। तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ऑप्शन में ऐसा कौन सा वैल्यू है जो 3 से पूरी डिवाइड हो रहा है, पूरी डिवाइड हो रहा है। तो वो एक ही ऑप्शन है, कौन सा, सी। जो 75 है वो क्या हो रहा है, 3 से पूरा क्या हो रहा है, तो आप लोग को डिवाइड हो रहा है। तो इतना भागा गुणा कैलकुलेशन न करके, इस कैलकुलेशन से साइड में रख करके आप लोग इस मेथड से आप लोग क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं विदिन सेकेंड में। तो 3 से आप लोगों को क्या हो रहा है, ये जो 75 है, 7500 रुपये है जो वो आप लोगों को 3 से कट रहा है। तो इसका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, तो 7500। सी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स वैसा ही क्वेश्चन है 21, जैसा आप लोगों को नेक्स्ट यानी कि जो अभी वीडियो में पिछले क्वेश्चन जो बताया, तो वैसा ही क्वेश्चन इसमें भी आया था। वो कौन सा एग्जाम में आया था, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि एसएससी यक्स यानी कि एसएससी 10 एक एग्जाम होता है, उसी में एक क्वेश्चन से आप लोगों से क्या किया गया था, तो आप लोगों से पूछा गया था। तो फ्रेंड्स इसको भी हम देखते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि द मार्केट प्राइस ऑफ अ वॉशिंग मशीन इज 25,000 25,000 and it is available with 2 successive discount of 12% and 10%. Find the its final price of the customer। यानी कि जो फाइनल जो प्राइस है उस फाइनल प्राइस को आप लोग को क्या करना है, तो फाइंड आउट करना है। हिंदी में पढ़ लेते हैं क्वेश्चन कर रहा है कि एक वॉशिंग मशीन का जो अंकित मूल्य है,
वो 25,000 रुपये है, और उस पर 10% और कितना 12% और आप लोगों को 10% की 2 कर्मी की छूट के साथ उसको क्या दिया जाता है, आप लोगों को बेच दिया जाता है, आप लोग को दे दिया जाता है। तो ग्राहक के लिए अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए कि ग्राहक को कितने अंकित मूल्य, यानी कि ग्राहक को जब सेलिंग जब किया गया था तो ग्राहक के लिए अंकित मूल्य आप लोग को यहाँ पे बताया गया, आप लोग को बताना है। तो आइए फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चंस को। इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ग्राहक को अंकित मूल्य आप लोगों को बताना है। तो इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि जो 25,000 जो दिया है, 25,000 जो दिया है वो कितने कितने छूट पर दिया है, तो 12%, यानी कि 12% का जब हुआ 100% में तो 88% अपॉन में क्या हो गया, तो 100 हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे 10% तो आप लोगों को 90 अपॉन में क्या हो गया, तो 100 हो गया। तो जब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे 2 शून्य से 2 शून्य क्या हो गया, कट गया, और यहाँ पे 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, और यहाँ की 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। यहाँ पे बचा कितना, तो 25 मल्टीप्लाई 88 और मल्टीप्लाई क्या हो गया, तो आप लोगों को 9 हो गया। तो हम इसको करेंगे यूनिट डिजिट से, यानी कि 2 2 तो सब में 0 है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। जब इसको आप लोग गुणा करिएगा तो राइट आंसर क्या होगा, 19,800 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, तो आप लोगों को 19,800 रुपये, 19,800 रुपीज़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं 20, आप लोग 2 देख रहे हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि अ डिस्काउंट ऑफ 10% इज ऑफर्ड ऑन अ प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इफ पेमेंट इज अ मूड ऑनलाइन, एन एडिशनल डिस्काउंट ऑफ कितना, तो 5% इज गिवन टू अ क्रेडिट कार्ड होल्डर। अ पर्सन विशेज टू बाय अ वॉच प्राइस एट 60,000 बाय प्लेइंग ऑनलाइन थ्रू क्रेडिट कार्ड, हाउ मच डज ही नीड टू ऑ पे। यानी कि जब कोई वस्तु को क्या किया जाता है फ्रेंड्स, कि जब कोई वस्तु को, यानी कि आप लोग जब कोई वस्तु को ऑनलाइन क्या किया जाता है, पेमेंट किया जाता है, भुगतान किया जाता है, तो किसी वस्तु की कीमत पर 10% की क्या दिया जाता है, छूट दिया जाता है। तो क्रेडिट कार्ड के आधार पर कितना, तो आप लोगों को 50% की और भी क्या दिया जाता है, छूट दिया जाता है। जब किसी वस्तु को हम ऑनलाइन भुगतान करते हैं तो उस पर कितने, तो 10% की छूट दिया जाता है। और फिर उसी वस्तु पर जब हम क्रेडिट कार्ड से, जब कोई जो ग्राहक है वो जो क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट करता है तो अतिरिक्त 5% का और भी छूट दिया जाता है। तो एक व्यक्ति क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करके कितना, 60,000 रुपये का अंकित मूल्य का घड़ी खरीदता है। क्या करता है, 60,000 रुपये की कीमत वाली घड़ी को क्या खरीदना चाहता है, तो उसे उस वस्तु का भुगतान कितना करना होगा, उस वस्तु को भुगतान कितना करना होगा। तो आइए फ्रेंड्स यहाँ पे हम देख लेते हैं क्वेश्चंस में क्या क्या कहा गया है। तो क्वेश्चंस में कहा गया है, जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं 60,000 रुपये है, वो कितने 10% की डिस्काउंट दिया जाता है। तो 10% की जो एडिशनल डिस्काउंट दिया गया था, 10% को तो उस आर्टिकल पर डिस्काउंट ऑफर दिया गया था, तो 10 यानी कि 100% में 10% के डिस्काउंट मिल गया, तो आप लोगों के यहाँ कितना बचा, तो 90 अपॉन में 100 हो गया। उसी प्रकार से 5% का एडिशनल डिस्काउंट दिया जाता है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चंस में कि जो 5% है उस पर एडिशनल डिस्काउंट दिया जाता है। तो 100 पर 5% का एडिशनल डिस्काउंट आप लोगों को दिया गया, तो उस वस्तु को कितने में बेचा गया, तो 95 अपॉन में 100 हो गया। यानी कि यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 शून्य से 2 शून्य यहाँ कैंसिल हो गया, और 2 शून्य से 2 शून्य ये भी कैंसिल हो गया। तो आप लोगों को बचा कितना यहाँ पर, तो यहाँ पे आप लोगों को बच गया कितना, 6 मल्टीप्लाई आप लोगों को 90 और मल्टीप्लाई 95 कितना, तो आप लोगों को 95, तो कितना बच गया यहाँ पे, तो आप लोगों को 95 बच गया। तो फ्रेंड्स जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो 9 छके 54, यानी कि 5400 मल्टीप्लाई 95, 1 शून्य तो 1 शून्य यहाँ पे आएगा ही आएगा, और 9 चौका 1 शून्य आ गया, 5 चौका 20 आ गया, इसमें भी 1 शून्य आ गया, और यहाँ पचती है, यानी कि पचती है 15 हो गया। कितना हो गया, तो फ्रेंड्स पचती है आप लोगों को 15 हो गया। तो यानी कि आप लोगों को जब मल्टीप्लाई जब आप लोग करिएगा तो आप लोगों को कितना आ जाएगा, यहाँ पे 500 यानी कि 51,300। तो ऑप्शन नंबर देख रहे हैं, इसमें ऑप्शन नंबर दिया गया है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या दिया है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 51,300 रुपये हो जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 51,300 इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हैं बी। ये भी जो क्वेश्चन पूछा गया है वो एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, क्योंकि देख रहे हैं आप लोग कितना इसमें लंबा लैंग्वेज दिया है, बट लैंग्वेज देखने का बड़ा है। जब क्वेश्चन को आप लोग पढ़िएगा तो विद इन सेकंड में क्वेश्चन को कर लीजिएगा। जो भी मैं यहाँ ट्रिक आप लोगों को बता रहा हूँ फ्रेंड्स, जो भी यहाँ पे आप लोगों को ट्रिक बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे आप लोगों को कहीं भी नहीं मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस करने से पहले आप लोग को यहाँ पे हम बता देते हैं
कि फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों को बता देते हैं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए, जैसे आप लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट दिया गया, प्रॉफिट वन जो है वो 10% दिया गया, और जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं प्रॉफिट टू जो देख रहे हैं, यानी कि प्रॉफिट टू जो देख रहे हैं वो क्या दिया गया, आप लोगों को 15% दिया गया, और जो सेलिंग प्राइस है वो आप लोगों से 220 रुपये में किसी वस्तु को क्या किया गया था, सेल किया गया था। तो ये सेलिंग प्राइस 1 हो गया। तो आप लोगों से सेलिंग प्राइस 2 जब आप लोगों से पूछा जाएगा तो आप लोग कैसे फाइंड आउट करिएगा, क्या तो आप लोगों को सेलिंग प्राइस जब आप लोगों से सेलिंग प्राइस 2 पूछा जाएगा तो आप लोग कैसे फाइंड आउट करिएगा। तो उसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर एक ट्रिक है, आप लोग को बता देते हैं कि जब किसी वस्तु को हम सेल करते हैं तो हम सेलिंग प्राइस यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो सेलिंग प्राइस 2 निकाल रहे हैं। सेलिंग प्राइस 2 जब हम निकालेंगे तो 220 रुपये की वस्तु को सेलिंग करना है, और उस पर सेलिंग प्राइस 1 दिया है, तो सेलिंग प्राइस 1 दिया है, तो सेलिंग प्राइस 1 दिया है तो उसके अकॉर्डिंग जो क्या दिया है, सेलिंग प्राइस 1 दिया है 220 रुपये, तो उसके अकॉर्डिंग उस पर प्रॉफिट कितने को हो रहा है, सेलिंग प्राइस 1 है, तो सेलिंग प्राइस यानी कि जो प्रॉफिट पॉइंट 1 है यानी कि 10% के क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो उसके नीचे आ जाएगा 10% के प्रॉफिट। जब कोई भी वस्तु 100% पे जितने डिस्काउंट जितना प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, टोटल प्रॉफिट परसेंट होता है। तो यानी यहाँ पे कितने आ जाएगा, 110%, आप लोगों को कितना आ जाएगा, 110% प्रॉफिट हो जाएगा। हम लोगों को निकालना क्या है, तो आप लोगों को SP2 निकालना है। तो SP2 निकालने के लिए टोटल प्रॉफिट परसेंट को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि P2 जो है यानी कि प्रॉफिट 2 जो है वो 15% का हो रहा है, तो 100% पे 15% है, यानी कि आप लोगों को 115% पे क्या हो रहा है, आप लोगों को प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ प्रॉफिट से प्रॉफिट कट जाएगा, और यहाँ 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 11 दूना के 22 कट गया, तो आप लोगों को 115 का 2 गुना, जो 115 है इसका 2 गुना कितना होता है, तो आप लोगों को 230 होता है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, आप लोगों को 230 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप लोग क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चंस आप लोगों को लेकर तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग क्वेश्चंस को देख रहे हैं, उसी तरीके से आप लोग इस क्वेश्चंस को भी यहाँ पे करना है। क्वेश्चंस कह रहा है, क्या कह रहा है कि एन आर्टिकल वाज सोल्ड 716 रुपीज आफ्टर offering a discount of 10.5% if a discount of 6 point कितना 5% is a given, then for how much in should be sold। यानी कि एक वस्तु को जब हम 10.5% के डिस्काउंट पर यानी कि छूट देकर कितने में बेच देते हैं, तो 716 रुपये में बेचा जाता है, जबकि 6.5% की छूट दी जाए तो कितने में बेचा जाएगा। क्वेश्चन करने का मतलब ये है, जब हम किसी वस्तु को 10.5% की छूट देते हैं तो कितने में बेचते हैं उसको, तो 716 रुपीज़ में बेच देते हैं। तो उसी वस्तु पर हम 6.5% की छूट देंगे तो कितने में बेचा जाएगा। क्वेश्चन का मतलब ये हुआ। तो फ्रेंड्स आइए हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। यानी कि D2 यहाँ पे कितना दिया है, D2 यानी कि डिस्काउंट परसेंट कितना दिया है, जो फर्स्ट डिस्काउंट परसेंट है वो कितना दिया है यहाँ पे, तो आप लोगों को 10.5% दिया है, और जो D2 दिया है, D2 जो डिस्काउंट परसेंट दिया है वो कितना 6.5% दिया है, और आप लोगों को सेलिंग कितने में कर रहा है, सेलिंग जो फर्स्ट जो सेलिंग कर रहा है वो कितने में कर रहा है, तो आप लोगों को 716 रुपये में सेलिंग कर रहा है। तो आप लोगों को सेकेंड सेलिंग प्राइस आप लोगों को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो आइए इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि जब कोई डिस्काउंट दे रहा है, जब भी हम डिस्काउंट काउंट करेंगे तो वो 100% पे डिस्काउंट काउंट किया जाता है। कोई भी जो वैल्यू होता है अपने आप में 100% होता है, तभी आप लोग डिस्काउंट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डिस्काउंट जो हो रहा है 10.5% की डिस्काउंट हो रहा है, यानी कि जो आप लोगों को सेलिंग हो रहा है, जो फर्स्ट सेलिंग 716 रुपये में और फर्स्ट डिस्काउंट उसके नीचे आ जाएगा। तो यानी यहाँ पे जब हम 10.5% 100 में घटाएंगे तो आप लोगों को 89.5% यहाँ पे आ जाएगा। निकालना क्या है, आप लोगों को D2 निकालना है। तो D2 पे कितने डिस्काउंट हो रहा है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं 6.5%। तो 100% में जब 6.5% को जब हम घटाते हैं तो कितना वैल्यू आता है, 93.5% आता है। तो फ्रेंड्स इसको जब हम कटाते हैं यहाँ पर तो ये 4 बार में कटेगा, और यहाँ पे जब इसको कटाएंगे तो 1 और कितना 79 में कटेगा। तो फ्रेंड्स इसको जब हम कटा देते हैं यहाँ पे 1879 से कटेगा। तो फ्रेंड्स जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्या करेंगे, जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 187 × 4 करेंगे तो हम लोग को रिजल्ट क्या निकल कर आएगा, 748 रुपये इज द राइट आंसर। तो आप लोग को क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो 748 रुपये आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ जब 16 से कटाएंगे इसको तो ये कितना हो गया, 100 ऊपर चल गया, यानी कि देख रहे हैं यहाँ पे पॉइंट जो है वो 1 0 ऊपर चला जाता है, तो 4 बार में चला गया और इसको कटा दिए तो 187 हो गया। और 187 में जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों को कितना आ जाएगा,
तो आप लोगों को राइट आंसर क्या हो जाएगा 748। ए इज द राइट आंसर। ये भी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। तो इस वीडियो कहीं पे एंड करेंगे फ्रेंड्स। तो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूंगा। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। तो अच्छा लग रहा है सेशन तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने दोस्त मित्र और फ्रेंड के साथ इसको शेयर करें फ्रेंड्स। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।